हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेके चल रहे हो। एज आई सेड, कीप लर्निंग बिकॉज बहुत सारी वैकेंसीज खुलने वाली आप लोग के लिए। तो दिस इज अनदर एग्जांपल जहाँ पे वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट रिलीज किया गया है। टोटल 59 पोस्ट है और ये सारे 59 पोस्ट रिलीज किसके लिए हुए हैं? असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। और मैं बता दूं, यहां टेक्निकल पेपर है, यहां पे कोई नॉन टेक्निकल पेपर नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है मेरे मानने से। तो डिटेल मैं एंड तक आपको बताते रहूंगा, एंड तक आप सुनते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड यू विल श्योरली गो एंड फिल द फॉर्म। मेरे दोस्त, अगर इस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 8 तारीख से बाय गोइंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.msewb.org। ठीक है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। सेकेंडली, अगर हम बात कर रहे हैं तो 59 पोस्ट में ऑब्वियस सी बात है, रिजर्वेशन तो रहेगा ही रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी में 24 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है, एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी ए कैटेगरी 5, ओबीसी बी कैटेगरी 4, बेसिकली क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, वो आगे बात करते हैं। तो स्केल क्या होगा पे का? डेट इज लेवल, पे लेवल 16 ऑफ द मैट्रिक्स आरओपीए 2019। तो यहाँ पे आपका क्या मांग रहा है, क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए? पहला चीज आपका मांग रहा है कि भैया आप के पास सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर आप 4th ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके डिग्री आपको मांग रहा होगा। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आज के टाइम में तो सबको कंप्यूटर का नॉलेज रहता ही है, बिना उसके तो कोई काम ही नहीं होना है। ठीक है, और एज की अगर बात कर रहे हैं तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आपको योर एज शुड नॉट बी मोर देन 36 ईयर्स। अब जब ये बात हम बोल रहे हैं एज इज नॉट मोर देन 36 ईयर्स, इसमें क्राइटेरिया वो समझना बात को ध्यान से। क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट दिसंबर से लग रहा है तो 1 जनवरी 2025 इस डेट से आपको देखा जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 से पहले के अगर आप, मतलब यहां पे इस डेट से पहले अगर आपका एज 36 इयर्स से नीचे है या 36 इयर्स है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बात। अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स आपको वही चाहिए, अगर आप कैटेगरी के लिए फिल कर रहे हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा अलोंग विद द bona fides authority that is competent or must be obtained with the closing date of agreement। मतलब इसकी bona fide सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है, अगर आप मान लो जब एग्जाम देने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो वहां पे आपसे एक बॉन्ड सबमिट करना होगा, दैट इज नॉन जुडिशियल बॉन्ड स्टैम्प पेपर। तो वो चीज आप यहाँ पे पढ़ लेना, वो डिटेल में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो ढंग से आप यहाँ पढ़ लोगे। एज रिलैक्सेशन, यस द एज रिलैक्सेशन विल बी देयर। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल है आपका, तभी आपको पहला चीज बोल रहा है बहुत क्लियर कि अगर वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तभी आपको कास्ट का फायदा मिलेगा, अदरवाइज रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बाकी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वो एप्लीकेशन तभी होल्ड करेगा, मतलब वो आप फिल कब कर रहे होगे? इन द जनरल कैटेगरी फिल कर रहे होगे, ना कि आप उसको किस में फिल कर रहे होगे? इन द कास्ट कैटेगरी, दैट इज रिजर्व कैटेगरी। क्लियर है बात? अगर आप उस पर्टिकुलर दैट इज वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है आपका, तब आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप बात करते हो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, दैट इज ओबीसी के लिए, तो वहां पे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन इज फॉर 3 इयर्स। अगर आप एससी एसटी के लिए बात करें तो एज रिलैक्सेशन इज 5 इयर्स। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो 40%, अगर आपका 40% या उसके अबव का अगर तुम्हारे पास डिसेबिलिटी है तो द एज रिलैक्सेशन अप टू 45 इयर्स। तो 45 साल तक अगर आप हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर। अब अगला बात कर लेते हैं, सर्टिफिकेट्स आपका है, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करना है, दैट यू कैन डू। ठीक है, यहाँ पे वही बात बोला हुआ है, तो एक बार देख लेना कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, करेंट में किस क्या क्राइटेरिया है, तो उसको प्रॉपर्ली फिल कर लेना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी आपका क्या रहने वाला है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में है तो आपका फी लगेगा 200 रुपया। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका 50 रुपीज़ लगेगा।
और ये पेमेंट का यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट विल बी डन थ्रू indiaideas.com लिमिटेड एज मेंशन अंडर द वेबसाइट में आपको मेंशन होगा वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो इट विल बी अ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय अ इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट आपका रहेगा 200 नंबर का और इंटरव्यू आपका रहने वाला है 40 नंबर का, जो दैट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो 200 नंबर का आपका बोल रहे हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, एंड ऑल्सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क नेगेटिव है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक है, 1/3 नहीं है, 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है। क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में होंगे और सर 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन। जब भी ऐसा पेपर होता है कि 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन, पहला चीज आपको हमेशा यही होता है कि क्वेश्चन का में कैलकुलेशन कम होता है, आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, आपको टिक करने वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप आसानी से वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। और अगर मेरा मानना है कि अगर आप थॉरो हो अपने सब्जेक्ट से, तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, है ना। राइट, सिलेबस के बारे में आगे डिस्कस करते क्या रहने वाला है सिलेबस। तो आपका 200 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 40 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट और रिटन टेस्ट का कॉम्बिनेशन ही आपका फाइनल रिजल्ट आपको दे रहा होगा। ठीक है, कि आप सेलेक्ट हो गए कि नहीं। अब इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल 59 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको मेरे को सिलेक्ट करना है 59 स्टूडेंट्स, तो भैया 3 गुने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से फाइनल सिलेक्शन आपके लिए किया जा रहा होगा। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि 2 स्टूडेंट का सेम नंबर है, ठीक है, तो किसको प्रेफर करेंगे? अगर 2 स्टूडेंट का सेम नंबर है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले आता है उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर अगर इसके बाद भी मान लो डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गया, तो फिर किसको प्रेफर करेंगे? जिसका रिटर्न में ज्यादा नंबर है उसको प्रेफर करेंगे। अब उसके बाद भी अगर दोनों मैच हो गया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन इट्स वेबसाइट, आपको लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिलेबस की बात करें तो साफ साफ बोला हुआ है कि जो AICT ने डिग्री लेवल एग्जामिनेशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए रखा है वही रहेगा। मतलब सिंपल है, जो आप गेट के लिए पढ़ते हो अगर वो कर लिया तो ये तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इफ यू प्रिपेयर फॉर गेट, ये आपके लिए बहुत इजी पेपर रहने वाला है। सो जस्ट प्रिपेयर वेल, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दैट विल बी इनफ फॉर यू। अगर कोई क्वेरी है मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को कनेक्ट कर लेंगे ऑन 8210570910, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कैसे क्रैक करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आई विल इंश्योर कि आप आराम से क्रैक कर सको। ठीक है, लास्ट डेट टू सबमिट इज 31 दिसंबर, मतलब 8 तारीख को आपका सिलेबस आपको ज्वाइन मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल करके आराम से फॉर्म मतलब कर सकते हैं, उस समय तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बिफोर 31 दिसंबर। राइट, अब हम बात करते हैं सर्टेन मिसलेनियस पॉइंट, जैसे NOC आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और कहीं पे अभी काम कर रहे हैं और यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से, ताकि आप उसको यहाँ पे सबमिट कर सको। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना कितने दिन पहले आपको सबमिट करना है बिफोर द इंटरव्यू, ताकि अब सिंपल सा बात है कि कहीं भी आपका अगर डॉक्यूमेंट्स में एरर आया, आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो सकता है, और आपको एक बार आपने फिल कर दिया तो दोबारा आपको चेंज करने का करेक्शन विंडो या नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं प्रॉपर पढ़ने के बाद सही तरीके से सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी अगर आपका डॉक्यूमेंट में एरर आया तो दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप सही तरीके से फॉर्म को भर रहे हैं, बहुत अच्छे से सारे गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे और तभी इस फॉर्म को आप भर रहे होंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, यही बात है। बाकी आप एक बार पढ़ लोगे सारे इंस्ट्रक्शंस, दैट विल बी इनफ फॉर यू, राइट। So this is what that has been released for the West Bengal Municipal Service Commission. Still, if you have any doubt, feel free to connect to me. This PDF will be uploaded in the Telegram as well as on the WhatsApp. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अलॉन्ग विद डैट आपका टेलीग्राम का मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, दैट्स इन्फिनिटी जोन। और वेब अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप जस्ट मेरे को मैसेज डाल दो, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, राइट। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, सो डैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट टू नो कि यार ऐसा कुछ वैकेंसी आया है। एंड लेट्स क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ताकि पढ़ने में भी मजा आए, राइट। थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, बाय बाय।